ठीक है। सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? एक बार फिर यहाँ आकर अच्छा लगा। आज 26 जुलाई शुक्रवार है। आशा है कि सबका दिन अच्छा बीत रहा है। मैंने कहा था कि इस हफ्ते गुरुवार से रविवार तक लाइव नहीं आऊंगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। मैं सचमुच आधे घंटे पहले ही घर पहुंचा हूं, कुछ खाया जो मेरी प्यारी पत्नी जेन ने बनाया था और यह रिकैप सेट किया 360 के लिए क्योंकि हमारे सीईओ वहां थे। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है चीजों को थोड़ा समझाने की कोशिश करना, शायद थोड़ी स्पष्टता लाने के लिए कल वो क्या कह रहे थे ताकि आप लोग थोड़ा और समझ सकें कि इस वक्त क्या चल रहा है। जैसा कि मैं हमेशा शुरू करता हूं, है ना, उनके दिखने और व्यवहार को देखकर। सच कहूं तो मुझे लगा वो काफी थके हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी परेशान हैं, है ना। पूरी ईमानदारी से वो काफी हारे हुए लग रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। ये आपकी बहुत मेहरबानी है। लेकिन इस समय जो हो रहा है उसके लिए उनके चेहरे पर बहुत दृढ़ संकल्प था। यह हमारे दृष्टिकोण से वास्तव में एक अच्छी बात है। अब जाहिर है कि मेरे सहित बहुत लोग पैनल में थे और लोग पूछ रहे थे, पैनल में इतने लोग क्यों? सिर्फ अशरफ फराही क्यों नहीं? हमें आप लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने सीईओ से सुनना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, हमें वहां जाने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि हम अपने सीईओ के लिए एकजुटता दिखा सकें, अपनी कंपनी के लिए एकजुटता दिखा सकें और आप लोगों को यह दिखा सकें कि हम एक आवाज हैं अपने सीईओ के पीछे। यही कारण है कि वह हमें वहां चाहता था और साथ ही मैं बता सकता हूं कि उन्होंने पैसिव की सदस्यता से जुड़े कुछ मुद्दों पर हमारी राय जानने के लिए हम में से कुछ के साथ बैठकें की हैं। वह इस समय आपको अधिकतम जानकारी देने के लिए बेहद सतर्क है। वह समझता है कि वह सारी जानकारी नहीं दे सकता। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या, पर यह कहना सही है कि कुछ हो रहा है। स्पष्ट है, उसे अभी हर बात पर बेहद सावधान रहना पड़ रहा है। इसीलिए वह अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुन रहा है। जो कह रहे हैं वह पारदर्शी नहीं है, वह ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि वह पारदर्शी होना चाहता है। वह सच में सबको बताना चाहता है कि पीछे क्या हो रहा है और हम यहां क्यों हैं। उसने वादा किया है कि जब वह सक्षम होगा हमें बता देगा। यह सांत्वना देने वाला है कि वह हम सबको बहुत महत्व देता है। आपने सुना है, वह नहीं सोचता कि हम मूर्ख हैं। वह सच में ऑन पैसिव की सदस्यता और विश्वास बनाए रखने की सराहना करता है। विश्वास रखें, वो हमें जरूर बताएंगे जब वो जानकारी साझा कर पाएंगे। मेरी राय में इससे बहुत सारे अनुमान और बिंदु जुड़ जाएंगे। हम सबके लिए, हम सबके पास अपने विचार हैं, है ना? हम सबके पास अलग अलग नजरिए हैं कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है
और जब वो अपडेट देंगे तो हम सब कुछ जोड़ पाएंगे और चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ये पक्का है। तो कल से मैंने क्या समझा? मेरे लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सपना अभी जिंदा है। हमारा ऑन पैसिव का सपना न सिर्फ हमारा बल्कि कंपनी का भी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि कंपनी अभी भी आगे बढ़ रही है, कंपनी अभी भी मौजूद है और कंपनी इस वक्त जो हो रहा है उससे आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढेगी। यही वो मुख्य बात है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। जब हम अपने सीईओ से सुनेंगे क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, ऑन पैसिव ही मेरी योजना है और मुझे कंपनी को बरकरार रखने की जरूरत है। मुझे कंपनी से वो सब चाहिए जो उन्होंने वादा किया है ताकि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं। इसीलिए सब कुछ बरकरार रखना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कल कहा था कि बहुत जल्द ही हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह समय अवधि कितनी लंबी होगी। मैं यहां लगभग 6 साल से हूं और अगर इसमें जितना भी समय लगे मैं तैयार हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी अभी भी यहां है, कंपनी कहीं नहीं जा रही है और वास्तव में मुझे कल ऐसा लगा कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्पित हैं इसे पूरा करने के लिए, ऑन पैसिव कंपनी के सपने को साकार करने के लिए। उन्होंने यह भी कहा, अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे हम उत्साहित होंगे। अब वह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन फिर मुझे लगता है कि यह शायद इन बिंदुओं और रेखाओं को जोड़ने का एक संकेत हो सकता है। मुझे नहीं पता, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा स्पष्ट रूप से। लेकिन इस हिस्से को फिर से कहने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम कहां हैं। मैंने उनसे यह भी कहा कि ऐश, हम शुरुआती अपनाने वालों और सहयोगियों को आपसे जो चाहिए वह है आपको देखना। जब हम आपको नियमित रूप से देखते हैं, जैसे अभी साप्ताहिक आधार पर, यह 360 होना जरूरी नहीं, कहीं और भी हो सकता है। वैसे यह हम सभी को बहुत आश्वस्त करता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि कंपनी अभी भी यहां है और आगे बढ़ रही है। चाहे आपके पास कोई नई जानकारी हो या न हो, मेरा मानना है कि जब चीजें अस्त व्यस्त हैं तब हमारे सीईओ को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे स्वीकार किया और मुझे विश्वास है कि हम उन्हें नियमित रूप से देखेंगे। वह समझते हैं कि इस कंपनी में, इस व्यवसाय में हम एक मजबूत इकाई हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ऑन पैसिव के भीतर क्या होता है समझते हैं, हम एक मजबूत इकाई हैं। सचमुच हम लाखों की संख्या में हैं, क्योंकि हम दृष्टि में, प्रक्रिया में और ऑन पैसिव की संभावनाओं में विश्वास करते हैं, जो सबसे पहले हम सभी के लिए क्या करेगा। ऑन पैसिव क्या करने जा रहा है, पहले हम सभी के लिए और फिर मानवता के लिए। याद रखें, उसने हमेशा हमें यही बताया है ना? पहले अपनी देखभाल करो, फिर आसपास के लोगों की। इस समय मैं उसे देखकर बेहद खुश था।
मैं माइकल विलियम्स AIM को एक बड़ा शाबाशी देना चाहता हूं। कल उन्होंने कितना शानदार भाषण दिया। उन्होंने वाकई कमाल कर दिया और उनके कहे हर बात में सच्चाई थी, है ना? वे फिर से बता रहे थे कि वे ऑन पैसिव में क्यों शामिल हुए, क्यों अभी भी यहां हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, ऑन पैसिव जैसा कुछ और नहीं है। और मेरे शब्दों पर ध्यान दें, मैंने कल कहा था मैं इस पर अपना नाम लगा दूंगा। ऑन पैसिव भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। हां, इस समय चीजें अच्छी नहीं हैं। साइड डाउन है, यह बदलाव, पुनर्गठन और माइग्रेशन चल रहा है। किसी भी कंपनी के लिए इतने समय तक ऑफलाइन रहना अच्छा नहीं है, इतने लंबे समय के लिए, लेकिन यह जानना कि यह और बड़ा और बेहतर होकर वापस आएगा, जो अश्मी फराह के शब्द हैं, यह जानना वाकई शानदार है ना? इसके साथ जो उन्होंने पिछले हफ्ते या उससे पहले नई मार्केटिंग के बारे में कहा था, जो उन्होंने ग्राहकों के संदर्भ में ऑन पैसिव को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार की है, ये हम सभी के लिए रोमांचक होना चाहिए। मेरे लिए ये जानना निश्चित रूप से उत्साहजनक है कि बस यहां डटे रहने से, इसे अंत तक देखने से मुझे निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि मैंने रुकने का फैसला किया, न डगमगाने का, न कहीं और जाने का, बल्कि अश्मी फराह के साथ खड़े रहने का। उन्होंने परीक्षणों और मुसीबतों के बारे में थोड़ा बताया, है ना? और ये कि कैसे उन्हें हर तरफ से मार खानी पड़ी और बाकी सब कुछ। उन्होंने विस्तार से बात की, है ना? उन लोगों के बारे में जिन पर उसने भरोसा किया था और बाकी सब कुछ। मुझे लगता है कि वह हमें और अधिक जानकारी देना चाहेंगे। वह वास्तव में हमारे सामने खुलकर बात करना चाहता है, हमें पूरी सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन वह जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे एक कारण है। यह मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आप सभी को भी यह बात समझनी चाहिए। मैं अश्मी द्वारा कही गई बात को वीडियो से हटा दूंगा और उसे इस चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप हमारे CEO को फिर से सुन सकें। मैंने उसे दोबारा नहीं सुना है। जैसा कि मैंने कहा, आज मेरे पास समय नहीं था। मैं बहुत व्यस्त हूं और अगले कुछ दिनों तक व्यस्त रहूंगा, लेकिन मैं बस ये दोहराने के लिए आया हूं दोस्तों, हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। हाँ, रास्ते में कुछ बाधाएं हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, रास्ते में कुछ बाधाएं हैं। हाँ, इस समय प्रतीक्षा करना या पूरी जानकारी न होना थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो हमें बताना नहीं चाहता, बल्कि कई कारणों से, ज्यादातर कानूनी, वो बता नहीं सकता। जब तक वो बता नहीं सकता, हमें बस यही कहना होगा, चिंता मत करो, हमारे CEO ने सब संभाल रखा है। इसमें कितना भी वक्त लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे सुलझा लेंगे। हम फिर से ऑनलाइन आ जाएंगे, हम वापस आकर चालू हो जाएंगे, पुनर्गठन पूरा होगा और यह आपकी कल्पना से कहीं बड़ा और बेहतर होगा। मेरे लिए बस इतना सुनना ही काफी है। क्या मैं ऑन पैसिव का डंका जोर शोर से बजाता रहूंगा? बिल्कुल, मैं ऐसा करूंगा। मुझे वाकई इस कंपनी का हिस्सा होने पर गर्व है। सुनो, मैं समझता हूं, बहुत लोग सोचते हैं कि हम पागल हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम बेवकूफ हैं। हम एक तरफा सोच रखते हैं। हमें भरमाया गया है। लोगों ने मुझसे कहा, रेड, मैंने सोचा था तुम समझदार हो, लेकिन तुम देखो वो बकवास करते हैं। क्या देखूं? ये देखूं कि कोई दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, कि कोई सही काम करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। मैं नहीं समझ पा रहा कि इसमें बुरा क्या है।
मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरा किसी चीज में विश्वास करना क्यों गलत है। क्या मुझे अपने काम के लिए उनकी स्वीकृति चाहिए? क्या मैं तुम लोगों से पैसे ले रहा हूं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कर रहा। क्या मैं इस चैनल से पैसे कमा रहा हूं? हां, कमा रहा हूं। लाखों यूट्यूबर्स की तरह मैं भी अपने चैनल से कमाई कर रहा हूं। इसमें कुछ भी गलत या गैरकानूनी नहीं है। क्या मैं संस्थापकों से पैसे ले रहा हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं जहाज को स्थिर रखने की, आप सबको उत्साहित रखने की, और जितनी जानकारी दे सकता हूं दे रहा हूं। इस सब के बीच मुझे पता है कि यह कंपनी मेरे लिए सही है। इस कंपनी में मुझे सिर्फ जेन की चिंता है। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक वह मेरे साथ है और मेरा समर्थन कर रही है, मुझे किसी और की परवाह नहीं। तो यही मेरी स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि कल से आप सबने कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी। अगले कुछ दिनों में हमारे सीईओ की ओर से कुछ आश्चर्यजनक खबरें आने वाली हैं। उन्होंने हमें यह बताया है, हम पुनर्गठन और माइग्रेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि कुछ समय से चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही हम फिर से लाइव होंगे, बस वही अंतिम होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लाइव होंगे और फिर किसी चीज का इंतजार करेंगे, फिर किसी और चीज का इंतजार करेंगे। बिल्कुल नहीं। जब हम लाइव होंगे तो बस वही अंतिम होगा। हम पूरी तरह से लाइव हो जाएंगे। ठीक है, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तब हमारे पास पैसिव 2.0 है जो शुरू होने के लिए तैयार है, और वास्तव में हम सभी को यह जानकर आगे बढ़ना चाहिए कि जब हम जाते हैं तो हम वाकई जा रहे हैं। उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिया है कि जब उन्हें तारीख पता चलेगी तो वे हमें बताएंगे कि चीजें कब वापस शुरू होने वाली हैं। याद रखें, उन्होंने कहा था कि वे हमें तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि वे 100% सुनिश्चित न हो कि ऐसा होगा। इसलिए उन्होंने हमें बताया है कि जब यह तय हो जाएगा तो वे हमें सूचित करेंगे। तो विश्वास बनाए रखें, आशा न छोड़ें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सपनों को जीवित रखें। आप बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं, बस हमारे लक्ष्य पर विश्वास करके। मत जाओ, हिम्मत मत हारो दोस्तों, अपना जीवन जीना जारी रखें, जो करना है करते रहो, ठीक है। और फिर ऑन पैसिव आपके लिए मौजूद होगा। आपको ऐसी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर दोस्तों, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ स्पष्टता मिली होगी। जैसा कि मैंने कहा, मैं अशरफ फराह की रिकॉर्डिंग सिर्फ आपके लिए यहां रखूंगा और फिर आप उसे सुन पाएंगे। आप इसे कई बार सुन सकते हैं ताकि वो जानकारी भी मिल जाए जो पहली बार सुनने में छूट गई हो। खैर दोस्तों, मेरी बात यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी कोई खबर न मिले या कुछ न हो तो सोमवार को जेन के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, सोमवार या शुक्रवार को। आप जहां भी हो, अच्छा वीकेंड बिताएं। यहाँ ब्रिटेन में धूप खिली हुई है। मुझे उम्मीद है कि वहां भी धूप होगी। आप जहां भी हो वहां धूप खिली हो। बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अलविदा।